छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। मोदी के बस्तर आने के पहले भूपेश की मांग, नगरनार संयंत्र को न बेचे, राज्य सरकार है लेने को तैयार। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के संबंध में भारतीय जनता पार्टी की पत्रकार वार्ता। स्वच्छता ही सेवा के तहत पूरे शहर वासियों ने श्रमदान कर लिया शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प। विश्रामपुरी में संपन्न हुआ कांग्रेस का विशाल संकल्प शिविर, 811 लोगों ने कांग्रेस में किया प्रवेश। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी मांग रखी है। बघेल राजीव भवन में मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 3 तारीख को बस्तर में नगरनार संयंत्र के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। नगरनार संयंत्र के लिए बस्तर के किसानों और आदिवासियों ने जमीन दी थी। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुआवजा नहीं दिया गया था, जिसको लेकर लगातार आंदोलन भी चल रहा है। केंद्र की सरकार संयंत्र को निजी हाथों में देना चाहती है। हमने पहले अशासकीय संकल्प और फिर सरकार में आने के बाद शासकीय संकल्प पारित किया था। केंद्र की सरकार ने विनिवेश की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि संयंत्र को निजी हाथों को न बेचा जाए। राज्य सरकार इसके लिए 20,000 करोड़ देने के लिए तैयार है। भूपेश बघेल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्य सरकार ने तो यह भी मांग की थी कि केंद्र सरकार का पब्लिक सेक्टर एनएमडीसी अगर नगरनार स्टील प्लांट नहीं चला सकता तो उसे केंद्र सरकार ही नहीं तो उसे केंद्र सरकार के ही एक दूसरे पब्लिक सेक्टर सेल को दिया जाए, ताकि वह उसे भिलाई स्टील प्लांट की तरह चला ले, लेकिन उसे निजी हाथों को न बेचा जाए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बस्तर और छत्तीसगढ़ के लोगों को आश्वस्त करें कि नगरनार स्टील प्लांट निजी हाथों में नहीं बिकेगा, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है इस ज़मीन को एनएमडीसी को दिया गया है, न कि निजी व्यक्ति को दिया गया है। दूसरी बात, एनएमडीसी अब तक के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का वादा किया था, वो नहीं खोले। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम एम्स खोलने की मांग करते हैं। तो 2 चीज़ है जो बस्तर के जनजीवन से जुड़ा हुआ कि वहाँ एम्स खुले ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। और दूसरी बात है एनएमडीसी न बिके। ये 2-3 बातें हैं जो मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के मित्रों तक और प्रधानमंत्री तक पहुँचाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के संबंध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि भाजपा के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को लालबाग के ऐतिहासिक मैदान में लाखों की भीड़ को संबोधित करेंगे। जनता के साथ सीधे संवाद में प्रधानमंत्री द्वारा बस्तर को करोड़ों की सौगात दी जाएगी, जिसमें लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मीडिया के द्वारा पूछे गए नगरनार संयंत्र के निजीकरण पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस्पात संयंत्र का निजीकरण नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी बस्तर की हितों को नजरअंदाज होने नहीं देगी। साथ ही कांग्रेस पर दोहरी और ओछी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2009 में निजीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई थी, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने निजीकरण का विरोध क्यों नहीं किया। कांग्रेस पर भेड़िए की खाल पहनकर राजनीति करने का आरोप लगाया। हम सबके सौभाग्य की बात है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश का नेतृत्व संभाला है तब से उन्होंने छत्तीसगढ़ और बस्तर को विशेष तौर पर ध्यान दिया है। 4 बार बस्तर में आगे हुआ। आयुष्मान भारत की योजना की शुरुआत यहाँ से हुई है, उज्ज्वला योजना यहाँ पर हमारे लोगों को मिला है। इसके अलावा भी हमारे किसानों का सम्मान निधि है, किसानों का जो वास्तविक मूल्य है, इस सारे चीज़ों को लेकर के जो उन्होंने प्राथमिकता तय की और उन्होंने जो लाभ दिया है उसके कितनी तादाद में जनसंख्या रही?
लाखों की संख्या में हमारे लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे और लोग स्वस्फूर्त इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। घटिया मानसिकता के साथ में राजनीति करने वाले लोग हैं, ये जनता के सम्मुख आ चुका है। अब ये कुछ भी कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनएमडीसी का निजीकरण नहीं होगा। एनएमडीसी का निजीकरण नहीं होगा। एनएमडीसी के जो हैं उनके हितों का संरक्षण भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मुख्यालय जगदलपुर में लाने की बात चल रही है, वो कांग्रेस से पूछिए। जब वहाँ पर मुख्यालय स्थापित हो रहा था तब कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने कौन सा ऐसा किया था, सेवन किया था, जिसके कारण से वो बोल नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे। ये बात का जवाब कांग्रेस पार्टी के स्तरीय पर 3 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दंतेश्वरी की धरा में बस्तर में आगमन हो रहा है और बस्तर वासी और छत्तीसगढ़ वासी काफ़ी उत्साहित हैं, खुश हैं। विशेष करके बहनें काफ़ी उत्साहित हैं और खुश हैं, जिन्होंने लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण बिल को पास करवा के महिलाओं को एक सौगात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। तो काफ़ी बहनें उत्साहित हैं। आप सभा में भी देखेंगे तो मोदी में वातावरण पूरे क्षेत्र में है और मोदी जी भी हमारी बहनों के उत्साह को देखकर, हमारे बस्तर के संभाग की बहनों के उत्साह को देखकर जनता भी और आश्चर्यचंबित रहेगी। कितने लोगों की उपस्थिति? 2 लाख से अधिक लोगों की उपस्थिति हमारे इस सभा में। इंडियन स्वच्छता लीग स्वच्छता ही सेवा के तहत 1 अक्टूबर को स्वच्छता जागरूक अभियान में पूरे शहर में 1 घंटा का श्रमदान कर शहर वासियों ने स्वर्गीय महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दिया। सुबह 10 बजे से 1 घंटा पूरे शहर में स्वच्छता ही सेवा के तहत श्रमदान करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रमदान में संसदीय सचिव एवं विधायक रेखचंद जैन के नेतृत्व में श्रमदान कर स्वच्छता का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में आज शहर के 48 वार्डों प्रमुख स्थलों दलपत सागर, दंतेश्वरी माई मंदिर के सामने, मेन रोड के अलावा अन्य प्रमुख स्थानों में नागरिकों ने श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। श्रमदान अभियान में हजारों की संख्या में सभी वर्गों के लोगों ने जुड़कर एक साथ बढ़ चढ़कर शहर की साफ सफाई में अपना योगदान देकर स्वच्छता का संदेश देते स्वच्छता का संकल्प लिया और सफाई अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। स्वच्छता ही सेवा के तहत स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम में नगर निगम प्रशासन के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शासन के निर्देश अनुसार श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश एवं जन जागरूकता लाने का उद्देश्य को सफल बनाने में शहर के सभी वर्गों ने, जनप्रतिनिधियों ने सहयोग कर एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दिया है। उसी के तहत जगदलपुर के जगतू महारा के छात्र छात्राओं के साथ ही साथ स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं पूरा स्टाफ के द्वारा स्कूल परिसर में सफाई किया गया एवं सफाई के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी भी दी गई। आइए जानते हैं स्कूल के प्राचार्य एवं शिक्षक ने क्या कहा। आज गांधी जयंती चूँकि कल है 2 अक्टूबर को, कल होगी उनकी श्रद्धांजलि। आज उनके दिए गए कार्यों में से एक जो है वो स्वच्छांजलि। तो केंद्र शासन और राज्य शासन के निर्देश अनुसार हमारे पूरे शिक्षा विभाग के और हमारे विद्यालय के परिवार आज जो है स्वच्छांजलि कार्यक्रम में यहाँ पर विद्यालय परिसर और आसपास हमारे वार्ड में सफाई का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और स्वच्छांजलि के अंतर्गत पूरे विद्यालय का कैंपस और आसपास की परिसरों को स्वच्छ करना और बच्चों में और सभी नागरिकों में ये संदेश देना कि स्वच्छता ही सेवा है, इसी के अंतर्गत हम लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और पूरे देश में आज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ये कार्यक्रम चल रहा है और सारे नागरिक, विद्यालय विद्यार्थी और सारे कर्मचारी एवं आम नागरिक भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आज स्वच्छता ही सेवा के कार्यक्रम के अंतर्गत हम 10 से 11 बजे तक स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। शाला और शाला के आसपास, रोड के ऊपर, मुख्य सड़क मार्ग पर। इसमें हमारे तीनों यूनिट, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी और स्काउट गाइड के बच्चे लगे हैं। केशकाल विधानसभा अंतर्गत विश्रामपुरी में कांग्रेस का विधानसभा स्तरीय संकल्प शिविर संपन्न हुआ। इस शिविर में पीसीसी अध्यक्ष व बस्तर सांसद दीपक बैज, कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी व महामंत्री रवि घोष भी शामिल हुए।
इस दौरान पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी की रीति नीति एवं विचारधारा के साथ निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए बस्तर की सभी 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जीत दिलवाने का संकल्प दिलाया। साथ ही 811 लोगों ने कांग्रेस पार्टी का दामन भी थामा है। पीसीसी अध्यक्ष बैज व विधायक संतराम ने सभी नव प्रवेशी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का गमछा पहनाकर कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत किया। मुख्य सचिव अमिताभ जैन और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के बस्तर प्रवास की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देते हुए समय पर पूर्ण करने कहा। इस अवसर पर एडीजी विवेकानंद सिन्हा, कमिश्नर श्याम धावड़े, कलेक्टर विजय दयाराम के, एसपी जितेंद्र सिंह मीणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इंटरनेशनल हेल्थ एंड फिटनेस एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित पैदल चाल प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों में महिला व पुरुष बाल बालिकाओं के लगभग 90 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता को नबी मोहम्मद ने झंडा गिराकर शुरू कराया। किशोरी सिंह ठाकुर, रामचंद्र साहा, शुभम श्रीवास्तव, डीके पराशर, अशोक राव नायडू, डॉक्टर रुखसार नबी ने विश्व पैदल चाल दिवस की महत्ता पर अपना विचार प्रेषित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में संगीता तिवारी, नजीमा बानो, अमरजीत रैया, पूर्णिमा गुप्ता, राजेन माली, केआर चौहान, विजय बोरकर, रूपक मुखर्जी, रामचंद्र साहा, बबला यादव आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विश्व वृद्ध जन दिवस के अवसर पर संस्था द्वारा उपस्थित वृद्ध जनों का डॉक्टर रुखसार नबी ने सम्मानित किया। इस अवसर पर नबी मोहम्मद ने वृद्ध जनों को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन नशीम कुरैशी द्वारा किया गया। इंटरनेशनल हेल्थ एंड फिटनेस एसोसिएशन की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ और विगत 5 सालों से हम वर्ल्ड वॉकिंग डे मना रहे हैं जगदलपुर शहर में, जिसमें भारी संख्या में लोग पार्टिसिपेट करते हैं हर साल। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये 2 दिवसीय था जो हमने कल किया था और आज 1 अक्टूबर को 2 दिन हुआ है, जिसमें छोटे बच्चों ने कम से कम जो 300-400 बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में 60 से 70 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बड़े हैं उनकी सेहत की जागरूकता के लिए हम ये कर रहे हैं और जो छोटे बच्चे हैं हम चाहते हैं कि वो आगे चल के खेलों में रुचि लें अपनी और आगे बढ़ें, इसीलिए हम ये वर्ल्ड वॉकिंग डे का आयोजन करवा रहे हैं। कहाँ से बच्चे आए थे? निर्मल स्कूल, आदर्शवर स्कूल और बाल विहार स्कूल, अलग अलग जगह से, लोहंडीगुड़ा से 40 बच्चे आए हुए थे, बेमतरा से और माता रुक्मणी आश्रम से भी बच्चे आए हुए थे। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।